एक गांव में कमल और विमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों सब्जी पूरी का बिजनेस करते थे। वो अपने ठेले पर सब्जी पूरी बेचा करते थे। उनकी सब्जी पूरी काफ़ी स्वादिष्ट हुआ करती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग उनके यहाँ ही सब्जी पूरी खाने आते थे। उनकी सब्जी पूरी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सस्ते दामों में भी मिलता था। उनके यहाँ हर रोज सब्जी पूरी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। भाई, एक प्लेट पूरी सब्जी देना। कैसे दिए? क्या भाव है आपकी पूरी सब्जी का? 20 रुपए की प्लेट है भाई। ठीक है बहन जी, आप एक प्लेट पूरी सब्जी लगा दो। अरे वाह भाई, आपकी पूरी सब्जी में तो वाकई बहुत स्वाद है। आपकी सब्जी पूरी खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इतनी स्वादिष्ट सब्जी पूरी अपने जीवन में पहली बार खाया हो। भाई, ऐसा क्या डाल देते हो सब्जी पूरी में जो इतनी स्वादिष्ट हो जाती हैं? बस भाई साहब, आप सबका प्यार है और मेरी मेहनत। बस मैं पूरे दिल और ईमानदारी से आप सबके लिए पूरी सब्जी बनाता हूँ और आप सबको पसंद आती है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे ग्राहकों को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पूरी सब्जी मैं खिला सकूं। ठीक है भाई, आते रहना। जो भी उनकी सब्जी पूरी खाता उनकी तारीफ करता था। ऐसे ही उनके अच्छी खासी बिक्री हो जाती है और अच्छी खासी कमाई होती है। जो भी एक बार उनके यहाँ सब्जी पूरी खा लेता, वो हमेशा उनके यहाँ ही आता था। कमल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो पूरे दिल से, लगन से और मेहनत से पूरी सब्जी बनाया करता था, ताकि उनके ग्राहकों को उसकी पूरी सब्जी पसंद आए। लेकिन कमल की पत्नी लालची थी। वो हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में रहती थी। वो अपने पति से हमेशा कहती थी कि वो पूरी सब्जी का दाम बढ़ा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, जिस कारण वो अपने पति से दुखी भी रहती थी। बस यही सोचा करती थी कि किस तरह मैं पूरी सब्जी का दाम बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकूं। कमल सब्जी पूरी बनाया करता था और विमला सबको सब्जी पूरी लगाकर दिया करती थी और उनसे पैसे लिया करती थी। एक दिन रात में जब कमल खाना खाने के लिए बैठता है, तो विमला उसे खाना देती है और उससे कहती है, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ आप इतने दिनों से सब्जी पूरी बस 20 रुपए की प्लेट बेच रहे हो। आप देखो तो अब हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो महंगे दामों में पूरी सब्जी और अपनी दूसरी चीजें भी बेचा करते हैं। आप तो कई सालों से इसी दामों में लोगों को सब्जी पूरी खिला रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि आप सब्जी पूरी का दाम कुछ बढ़ा दो। हमारी सब्जी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है तो उसका दाम भी तो ज्यादा होना चाहिए। ये बातें सुनकर कमल उससे कहता है, नहीं विमला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सब्जी पूरी का दाम नहीं बढ़ाऊंगा। जो भी हमारी कमाई होती है उससे हमारी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे इतने ग्राहक हैं जो काफी पुराने हैं। अगर मैं इस तरह से दाम बढ़ा देता हूँ तो उन सबको अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलने दो। वैसे भी 20 रुपए में हमारा मुनाफा तो हो ही रहा है। कमल के ऐसा कहने पर विमला को काफी गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, इस आदमी से तो कुछ कहना ही बेकार है। अब जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा। पैसे लेने का काम तो मेरा ही होता है। मैं इनसे बिना बताए ही सब्जी पूरी का दाम बढ़ा देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। तो मैं ये काम कल से ही करती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे हमारा मुनाफा नहीं होता है।
वो एक दिन कमल को बिना बताए ही सब्जी पूरी का दाम बढ़ा देती है और ऐसे कहती है। सब्जी पूरी 30 रुपए की प्लेट। सब्जी पूरी 30 रुपए की प्लेट। आओ, स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाओ, सिर्फ 30 रुपए का प्लेट। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खस्ता सब्जी पूरी खाओ। अरे बहन जी, सब्जी पूरी तो आपकी 20 रुपए की प्लेट थी। आप 30 रुपए क्यों बोल रहे हो? एक दिन में क्या 10 रुपए आपने भाव बढ़ा दिए? क्यों भाई साहब, अब इतनी महंगाई भी तो बढ़ गई है। आप ये भी तो देखो, आलू की, मसालों की, आटों की, सबकी तो भाव बढ़ गए हैं। तो क्या सब्जी पूरी का दाम नहीं बढ़ेगा? भाई साहब, महंगाई के साथ साथ हमें भी तो देखना होता है। अब अगर हम सब्जी पूरी का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा भाई साहब? उसके दाम बढ़ाने के बाद भी उसकी पूरी सब्जी स्वादिष्ट होने के कारण लोग उसकी सब्जी पूरी खाने हर रोज की तरह ही आया करते थे। तब विमला देखती है कि दाम बढ़ाने के बाद भी लोग उसकी सब्जी पूरी पहले की तरह ही खाने आते हैं, पहले की तरह ही उसके ठेले पर भीड़ लगी होती है। तो विमला के मन में और भी लालच बढ़ जाता है और वो और भी पैसे कमाने की सोचने लगती है। सब्जी पूरी खाओ, सिर्फ 40 रुपए की प्लेट। सब्जी पूरी खाओ, गर्मा गर्म खास्ता स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाओ, सिर्फ 40 रुपए की प्लेट। सब्जी पूरी 40 रुपए की प्लेट। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है बहन जी। आप 2-4 दिनों पर सब्जी पूरी का दाम बढ़ा रही हो। अब तक तो सालों से 20 रुपए की सब्जी पूरी आप लोग बेचते आए थे। के बाद 30 रुपए की चलो 10 रुपए बढ़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर आप 10 रुपए बढ़ा दिए। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है बहन जी। ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी बढ़ाई जाती है रेट। देखो भाई साहब, सारे लोग तो 50 रुपए की प्लेट बेचते हैं, हम तो तब भी सिर्फ 40 रुपए की ही दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो खाओ, वरना कहीं और जाकर खा लो, पर हम तो 40 रुपए की प्लेट ही बेचेंगे। चलो भाइयों, कहीं और जाकर खाते हैं। उसकी बात सुनकर सारे लोग वहां से चले जाते हैं और दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। उसके बाद भी विमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बहुत ज्यादा घमंड हो गया था कि उसकी सब्जी पूरी की तरह इस गांव में कोई और सब्जी पूरी नहीं बना पाएगा, तो लोग वापस उसके ही ठेले पर आएंगे। इस बात की घमंड की वजह से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और बेचारे कमल को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी ने क्या कुछ कर दिया था उसके साथ। वो तो रोज की तरह ही सब्जी पूरी बनाने में लगा था। देखता है कि उसके ठेले पर कोई नहीं आ रहा है, तो उसे थोड़ी चिंता होती है, पर वो कुछ कहता नहीं। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। फिर दूसरे दिन भी उसके ठेले पर कोई नहीं आता। लोग आस-पास से होकर निकल जाते, लेकिन उसके ठेले पर नहीं आते। जिसे देखकर कमल को चिंता होती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। 2-3 दिन और गुजर जाता है, तभी भी लोग उसके ठेले पर नहीं आते हैं। तब कमल विमला से कहता है, क्या बात है विमला, हमारे दुकान पर कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं की तुमने? क्या जी, आप तो मेरे पर ही हमेशा शक किया करते हो। जब देखो आपकी नियत में तो मुझसे ही लड़ने को सूझता है। अरे मैं ऐसा क्या कर दूंगी? क्या मैं नहीं चाहती कि हमारे ठेले पर ग्राहक आए और हमारा फायदा हो? मैं भी तो अपने घर चलाने के लिए मुनाफा ही कमाने को सोचती हूँ। विमला की बात सुनकर कमल कुछ नहीं कहता। वो चुप रहना ही सही समझता है और वो चुप हो जाता है। लेकिन मन ही मन उसे चिंता खाए जा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो लोग उसके ठेले पर नहीं आ रहे हैं।
अब तो विमला को भी चिंता होने लगी थी। हे भगवान, मैंने अपने लालच में आकर ये क्या कर दिया। हमारे इतने सारे बनाए हुए ग्राहक थे, वो सारे के सारे चले गए। अब कोई हमारे ठेले पर खाने नहीं आता। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया। अपने लालच में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे इनसे सब कुछ बता देना चाहिए। अब यही कुछ कर सकते हैं। विमला, 1 हफ्ते होने को आ गए। मैं देख रहा हूँ हमारे ठेले पर हमारे पुराने ग्राहक एक भी नहीं आते, और ना ही और नए लोग आते भी हैं तो 1-2 आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो अब हमारे ग्राहक हमारे ठेले पर नहीं आते? विमला, अगर तुमने कुछ किया है तो तुम बता दो। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब तो बता दो। कमल के ऐसे पूछने पर विमला उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है, जिसे सुनकर कमल कहता है। अरे विमला, ये क्या किया तुमने? मुझे लग ही रहा था कि जरूर तुम्हारी ही कुछ करामात है। अरे, तुमने बिना मुझसे बताए 10 रुपए बढ़ाए तो भी कस्टमर आ रहे थे। फिर तुमने लालच में आकर 10 रुपए और बढ़ा दिए। ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। अरे, तुमने एक बार मुझसे बताया तो होता। इसलिए मैं कहता था कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन कमल और विमला सब्जी पूरी की ठेला लेकर बाजार में जाते हैं और कमल ऐसे कहता है। सब्जी पूरी खाइए सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। सब्जी पूरी गर्मा गर्म स्वादिष्ट सब्जी पूरी सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। आओ भाइयों, आओ बहनों, सब्जी पूरी खाओ सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। कमल की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं। अरे भैया, 2 दिन पहले तो आपके ठेले पर 40 रुपए की पूरी सब्जी मिल रही थी और अब आप 20 रुपए की कह रहे हो। क्या माजरा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ गलती हो गई थी हमसे, यूं समझ लीजिए कि अनजाने में गलती हो गई। पर अब हमारे यहाँ पहले की तरह ही 20 रुपए की प्लेट सब्जी पूरी ही मिलेगी। अच्छा, तो अब हमें फिर से 20 रुपए में पेट भर के उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाने को मिलेगी। कमल के ऐसा कहने पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर उससे सब्जी पूरी लेकर खाते हैं। कमल सबसे माफी मांगता है। कमल के कहने पर उसके सारे पुराने ग्राहक वापस उसके ठेले पर खाने के लिए आ जाते हैं और देखते ही देखते कमल का सब्जी पूरी का ठेला फिर से पहले की तरह ग्राहकों से घिर जाता है और अब रोज उसके ठेले पर ग्राहक सब्जी पूरी पहले की तरह ही खाने आते हैं, जिसे देखकर कमल और विमला दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए।